किसान आंदोलन पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, किसान आंदोलन में हिंसा अब सहन नहीं, आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। हरियाणा सरकार की प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात। राज्य में 1200 अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, 45,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। यमुनानगर में किसानों ने जमकर किया प्रदर्शन। खेल मंत्री संदीप सिंह को दिखाए गए काले झंडे, मेयर की गाड़ी का किया गया घेराव। और इनेलो नेता अभय चौटाला का प्रदेश सरकार पर निशाना। कहा, देश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर, मंत्रियों ने दौरा कर प्रदेश का बिगाड़ा माहौल। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। दिल्ली हरियाणा सीमा पर पिछले 6 माह से चल रहे किसान संगठनों के धरना स्थल पर बढ़ती हिंसक और अनैतिक वारदातों को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार सख्ती के मूड में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन अगर ऐसे ही हिंसक और अनैतिक रहा तो कार्रवाई होगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति से अवगत करा दिया है। आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चले तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह की हिंसा और अनैतिक कार्य हो रहे हैं उसे सहन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। किसान संगठनों के हरियाणा की सीमा में धरना स्थल कुंडली और टीकरी बॉर्डर पर अब तक हुई आपराधिक वारदातों का फीडबैक लेकर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुवार शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हरियाणा में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा और अनैतिक कार्य को सहन नहीं किया जा सकता। देखिए, आज मुख्य रूप से तो हमने जो ये किसान आंदोलन है ये ठीक है, अगर शांति प्रिय किसान आंदोलन चलता रहे तो हमें भी उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो इनकी हिंसात्मक गतिविधियां न केवल अहिंसात्मक बल्कि न केवल हिंसात्मक बल्कि अनैतिक गतिविधियां भी जो इनकी होने लग गई हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। इससे सारा मैंने अवगत कराया उनको। टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, जिस प्रकार स्थानीय लोगों का विरोध वो करते हैं और स्थानीय विरोध भी उनका विरोध करने लगे स्थानीय लोग भी, और अनैतिकता की तो सीमा हो गई है। कई घटनाएं उसमें आ गई हैं, आपको भी उसकी जानकारी है ही। चाहे वो बंगाल की युवती के साथ हुआ हो, चाहे एक विदेशी महिला के साथ छेड़खानी की बात आ रही है, और अभी अभी तो हमको जानकारी मिली है कि वहां इस प्रकार बहुत एक रूटीन का अड्डा भी बन गया है महिलाओं के साथ व्यभिचार का। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वातावरण को खराब नहीं होने देना चाहते। मैंने ये सारी बात उनके सामने रखी है। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई विचार करके और आगे क्या कार्रवाई करनी है इसके बारे में। हरियाणा के मनोहर लाल मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में हरियाणा की सियासी गतिविधियां बढ़ चुकी है। चंडीगढ़ में अपनी गठबंधन सरकार के 600 दिन की उपलब्धियों को गिनाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नई दिल्ली पहुंचे। उनके बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल विज भी अचानक से दिल्ली पहुंच गए। जहां मुख्यमंत्री खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तो अनिल विज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने जा पहुंचे। इसके बाद हरियाणा कैबिनेट में बदलाव की अटकलें तेज हो गई। आपको बता दें, पिछले एक पखवाड़े से राष्ट्रीय राजधानी हरियाणा की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। 31 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इसके बाद 11 जून को मनोहर सरकार में साझेदार जजपा नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे।
दुष्यंत की शाह से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम हो गई कि मनोहर मंत्रिमंडल का शीघ्र ही विस्तार होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव में लोगों ने 20 साल से जहां अपना रहने का ठिकाना बना रखा था, अब वो टूटने के कगार पर है। ऐसे में खोरी वासियों को उनके आशियाने टूटने का सदमा और दूसरी ओर एक नई छत की तलाश है। और इस समय उनके हालातों को कंगाली में आटा गीला, ये कहावत साबित कर रही है, क्योंकि कुछ ऐसा ही मंजर अब खोरी वासियों को देखने को मिल रहा है। खोरी वासियों के माथे पर चिंता की वो लकीर साफ तौर पर नजर आ रही है। जहां उन्होंने सरकार का आदेश मानते हुए अपने घर तो खाली कर दिए, लेकिन अब एक आशियाने की तलाश है, क्योंकि इलाके में कोई भी इन लोगों को मकान किराए पर देने को राजी नहीं है। बड़ा परिवार देखकर या तो लोग मकान देने से मना कर रहे हैं या फिर मनमाना किराया वसूल रहे हैं। कहीं भी ढूंढ रहे हैं दीदी, पहले तो सवाल है, कहीं भी ढूंढ रहे हैं, पहले तो ये सवाल है कि कितने परिवार हो। अब हमारा परिवार बड़ा है, तो बड़े परिवार को हम आधे परिवार को कहाँ मार के जाएंगे, अपने परिवार को साथ ही रखेंगे ना। तो बड़े परिवार की वजह से कोई कमरा नहीं दे रहा, और कोरोना की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। तो हम यहीं पड़े हैं, अपने खाली करके यहीं पे सामान अपने बाहर रख लेंगे, तोड़ जाएंगे तो फिर झुग्गी डाल के रहेंगे, क्या करेंगे फिर। मकान मालिक के बस ये पूछेंगे, कहेंगे कितने मेंबर हो, तो बता देंगे हम, तो रेंट हाई फाई बता देते हैं। और क्या कहते हैं, पूछेंगे कितने लोग हो, तो मेरी नंद है 3 और देवर हैं 2, मैं हूँ, मेरे ससुर सास, मेरे 2 बच्चे, इसीलिए मना कर देते हैं कमरा देने से। मैं कहाँ जाए बताओ, मेरे पास मेरा कमाने खाने वाला मेरा पति भी नहीं है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। हमें कमरा जहाँ जाते हैं, कमरा मुझे कोई दिवे को राजी नहीं है, कह रहे हैं मैं इतना देंगे, मुझे गुंजाइश नहीं है, मुझे 5-6 हज़ार की गुंजाइश नहीं हम कर पाते, इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें इतना मेरी पेमेंट भी नहीं है, मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलती, हम 6,000 रुपये कहाँ से लाएंगे, कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे, अब का हम खाएंगे। बच्चों मेरे छोटे छोटे हैं, मेरा पति कमाने वाला था, मेरा पति है नहीं, बच्चे हमारे पास छोटे छोटे हैं, कोई करने वाला है नहीं, अब 4-5 बच्चे हैं, हम उन्हें कहाँ लेके जाएं बताओ आप लोग, हम जहाँ जाएं मुझे बताओ, जहर खाएं ये बच्चों को लेकर यहाँ क्या करूँ बताओ। आप लोग सरकार हो, तुम क्या, तुमने 20 साल तक यहाँ रह रहे हैं, आप लोगों ने मुझे तब क्यों नहीं सोचा, यहाँ क्यों रिटर्न दे दिया था 20 साल तक, अब तुम सोच रहे हो अब मेरे बच्चों को लेकर हम कहाँ पर जाएं, आप बताइए मुझे, बताओ मुझे जहर लाग दे दो मेरे बच्चों को, आप सरकार मेरी जगह ले ले, खूब आराम सो, अब मैं कहाँ जाए। हरियाणा सरकार एनसीआर सहित पूरे प्रदेश में अवैध रूप से बसी 1200 कॉलोनियों को नियमित करेगी। कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से बिजली, पानी, सीवर पर विकास शुल्क लिया जाएगा। इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार के पास पहले ही आवेदन आए हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस वार्ता में कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की। इसके अलावा खोरी के लोगों के पुनर्वास की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें, 1200 अवैध कॉलोनियों के नियमित होने से 45,000 से अधिक परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। सबसे अधिक अवैध कॉलोनियां एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जिलों में बसी हैं। इनके लोगों की तरफ से नियमितीकरण के आवेदन आए हुए थे, जिनकी जांच कराने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कॉलोनियों में बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास शुल्क लेकर इन कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। भविष्य में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी कॉलोनी को नियमित नहीं किया जाएगा। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त मिलता है उसे एक बार निलंबित कर कुछ दिन के बाद बहाल कर मनचाही पोस्टिंग दे दी जाती है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं हो सकता। प्रदेश सरकार का 600 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार के पास बताने के लिए एक भी विकास का काम ऐसा नहीं जिससे जनता को लाभ मिला। अभय चौटाला ने कहा कि कोरोना के लिए पानीपत और हिसार में खोले गए विशेष अस्पतालों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। करोड़ों रुपए की लागत से बने इन अस्पतालों में कोई मरीज इलाज कराने नहीं गया क्योंकि इनमें कोई सुविधा नहीं थी। योग्य चिकित्सकों की नियुक्ति न होने से लोगों को अधिक पैसे खर्च कर निजी अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसमें सीएम और सीएमओ के भी लिप्त होने से इनकार नहीं किया जा सकता। तभी तो शराब और रजिस्ट्री घोटाले की जांच को अभी तक मुख्यमंत्री के तरफ से सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। देश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अंबाला जिले में वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया है। गुरुवार को लगी 3,799 डोज के बाद वैक्सीन का आंकड़ा 5 लाख को पार हो गया। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद अंबाला वैक्सीनेशन में तीसरे नंबर पर है, लेकिन अगर आबादी के लिहाज से बात की जाए तो अंबाला पहले नंबर पर है। साल 2011 के जनगणना में अंबाला की लगभग 11 लाख आबादी थी। उस लिहाज से अगर बात करें तो 43.47% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हालांकि दोनों डोज अभी तक 1,16,072 यानी कि 10% लोगों को लगी है। गुरुवार को 18 से 44 साल तक के आयु वर्ग में 2,344 को पहली और डोज लगी है। 45 से 60 साल के वर्ग में 70 को पहली और 60 साल से ऊपर के वर्ग में 32 को पहली और 154 को दूसरी डोज लगी। तो आपको बता दें, हरियाणा में वैक्सीनेशन में अंबाला की अगर बात की जाए तो वैसे तो अंबाला तीसरे नंबर पर है, लेकिन अगर यहां पर बात करें जनगणना के हिसाब से साल 2011 की जनगणना में अंबाला के लगभग 11 लाख आबादी थी और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 43.47% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आपको बता दें, अंबाला जिले में वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया। गुरुवार को लगी 3,799 डोज के बाद वैक्सीन का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद अंबाला वैक्सीनेशन में तीसरे नंबर पर है। हरियाणा की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है। 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति के बैठक में भाग लेने पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने पहले से संदीप सिंह का विरोध करने का ऐलान किया हुआ था, जिसके चलते जिला सचिवालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई, हाईवे पर रास्ता बंद किया गया था। लेकिन भारी संख्या में किसान जिला सचिवालय के नजदीक पहुंच गए और इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जैसे ही मंत्री की गाड़ियों का काफिला पहुंचा, किसानों ने नारेबाजी करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। इसके बाद जैसे ही यमुनानगर के नगर निगम के मेयर मदन चौहान ने अपनी गाड़ी में सचिवालय जाने का प्रयास किया तो किसानों ने नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाकर उनकी गाड़ी को वापस ले जाने को मजबूर कर दिया। जो मीटिंग चल रही है खेल मंत्री की, उसमें मेयर जो है यहाँ पर
किसानों जहाँ पर किसानों ने बैरिकेड रोका हुआ है, जहाँ किसानों का धरना था, जहाँ प्रदर्शन था, वहां से गुजर रहा था, तो कैसे जाने देते। ये वो मेयर है जिसने किसान आंदोलन के दौरान किसान नेताओं के पुतले जलाए थे, तो इस मेयर का तो विरोध जारी रहेगा। अभी तो हमने इसका रास्ता जिला सचिवालय में जाने से रोका है, हो सकता है इसका घर से निकलना भी बंद कर दे अगर यही बयानबाजी नेताओं की रही। और संयुक्त मोर्चे का ऐलान है, जब तक आंदोलन जारी रहेगा बीजेपी और जेजेपी के हर। खबरें लगातार जारी हैं, हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल, एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना, नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए, जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही कामकाज ते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबक ਜਦੋਂ भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ रूम ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ घर च क्वारंटाइन मरीजां नूं ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं किसी तरह की कोई परेशानी ना आवे, इस दे लई पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 112 ते 181 सेवावां शुरू कीतियां ने, जिथे कोरोना मरीज अपने ते अपने परिवार लई फ्री खाना मंगवा सकदे ने। इस तो इलावा सेहत विभाग समय समय ते घर विच क्वारंटाइन मरीजां दी सार भी लैंदी रहिंदी है, तां जो उन्हां नूं सलाह सही मिल सके ते उन्हां दा सही तरह इलाज हो सके। पंजाब पुलिस ते पंजाब सरकार दे इस उपराले दी काफी शलाघा हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान आंदोलन में शामिल लोगों द्वारा एक व्यक्ति को जिंदा जला देने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी हरियाणा के जींद जिले के रायचंद गांव का रहने वाला है, जिसकी पहचान कृष्ण के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी करीब 10 दिन से किसान आंदोलन में शामिल था और मृतक भी अक्सर किसानों के बीच बैठकर शराब का सेवन करता था। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 थाना प्रभारी जय भगवान ने बताया कि मृतक मुकेश ने कृष्ण संदीप और 2 अन्य लोगों के साथ बैठकर शराब का सेवन किया था और इसी दौरान मृतक ने किसान आंदोलन को लेकर कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद गुस्से में आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, मेन तो ये इसमें वहाँ शराब पीने की बात आई है, पूछताछ में शराब पी है और अब तक की जो पूछताछ करी है उसमें अब तक की ये सामने आया है कि ये उसने अपनी वारदात को अब तक कबूला है और उसमें एक संदीप नाम का और जींद का जो है वो भी नाम खुलासा हुआ है अब तक 2 और अभी हम और भी गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य या जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करते हैं। देखिए, ये तो ऐसा कोई वीडियो मेरे संज्ञान में तो आया नहीं है। जो हॉस्पिटल के अंदर जो उस टाइम जब लास्ट टाइम जो उसका वीडियो है वो हमारी फाइल के ऊपर एज एविडेंस के ऊपर वो आया हुआ है
क्योंकि उस टाइम जो लास्ट में जब उसको हॉस्पिटलाइज हुआ है वो, तो उस टाइम उसने जो स्टेटमेंट दी है वो ऑन रिकॉर्ड हमारे ऊपर है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कच्छ के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चंद मिनट पहले ही ये झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। आपको यहां पर ये बड़ी जानकारी दे दें, गुजरात के कच्छ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 4.2 भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी गई है, यानी कि भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल पर 4.2 की रही है। हालांकि इस भूकंप के चलते किसी तरह के कोई नुकसान की कोई सूचना अब तक नहीं मिली है। भूकंप का केंद्र कच्छ जिले के पूर्वोत्तर हिस्से में करीब था। आपको बता दें, कच्छ हाई रिस्क जोन में आता है। 2001 के जनवरी महीने में यहां बड़ा भूकंप जो है वो दर्ज किया गया था। और अभी कुछ ही समय पहले एक बार फिर से गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। गुजरात में कच्छ में महसूस हुए हैं ये झटके। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भूकंप की तीव्रता की अगर बात करें तो रिएक्टर स्केल पर 4.2 रही है। हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। देश भर में डॉक्टर्स पर हुए हमलों के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में आज 4 घंटों तक ओपीडी बंद रखने की घोषणा की थी, जिसके चलते निजी अस्पतालों ने आज 10 से 2 बजे तक ओपीडी बंद रखते हुए सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के अंबाला में निजी अस्पतालों को ओपीडी बंद रहे, जिससे कि मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं डॉक्टरों का कहना रहा कि डॉक्टरों पर हमले करना काफी निंदनीय है। सरकार को हमारी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए और हमारी मांगों को मानते हुए नए सख्त कानून बनाने चाहिए। ये जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ पर्सनल, इसके अगेंस्ट हमारी आईएमए नेशनल बॉडी ने सभी डॉक्टरों को देश में, पूरे देश में आज 10 बजे से 2 बजे तक ओपीडी सर्विसेज बंद रही। सर, इसके पीछे आप क्या चाहते हैं कि स्ट्राइक की है, क्यों की है? और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर।